बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ और अपने यूट्यूब चैनल राज़ सेहत पर खुशामदीद कहता हूँ। तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकात कहता हूँ। आज हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसन अथियुज़ा के बारे में। अथियुज़ा अगर बिल मिसाल हो तो बेमिसाल काम करती है। ये बच्चों के सूखेपन की बेहतरीन दवा है। ऐसे बच्चे दूध बिल्कुल हज़म नहीं कर सकते, दूध पीते ही कै कर देते हैं। कै के बाद कमज़ोरी का शदीद गलबा होता है, फ़ौरन भूख लग जाती है, लेकिन दोबारा दूध पिलाने पर हालत फिर वही हो जाती है। अमूमन शदीद कब्ज़ होती है। अगर इसहाल शुरू हो जाए तो बहुत मामूली मिक़दार में आते हैं। पहले ज़र्द मैल फिर सब्ज़ रंग के सफ़रावी मादे का अखराज होता है। पेट में शदीद मरोड़ उठते हैं। इसहाल के अलावा बार बार फटे हुए दूध की कै का रुझान मिलता है, मगर इसमें इसहाल शाज़ के तौर पर पाए जाते हैं। बच्चों की बारीक अक्सरियत शदीद कब्ज़ का शिकार होती है। ऐसे बच्चे पर गनूदगी तारी होती है और वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। अथियुज़ा में सारा जिस्म बैक वक्त सूखता है। हमसे मोहब्बत का इज़हार करते हुए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अथियुज़ा की एक अहम अलामत ये भी है कि गर्मी से बच्चे की बीमारी सार की तरफ मुंतकिल होती है। ऐसा बच्चे के दिमाग में खलल और गर्म मौसम में दूध पीने से कै कर देते हैं और इसकी दवा अथियुज़ा है। ये पेट की बीमारियों और दिमागी खलल दोनों बीमारियों को ठीक करेगी। अगर रिवायती तरीका इलाज से ऐसे बच्चे की मैदा की अलामत और दूध उल्टने का रुझान ठीक किया जाए तो बच्चा ज़हनी तवाज़ुन खो देता है। ऐसी सूरत में अथियुज़ा को ना भूलें, वरना बच्चा मुस्तकिल दीवाना हो जाएगा। अथियुज़ा में बीमारियां शिद्दत से हमला करती हैं, जिसके बाद ज़हनी जिस्मानी कमज़ोरी, नींद का गलबा होना शुरू हो जाता है, गशी तारी होती है, मरीज़ मुख्तलिफ़ तोहमात का शिकार हो जाता है, बिल्लियाँ, कुत्ते और चूहे नज़र आने लगते हैं, मरीज़ बहुत गमगीन और बेचैन होता है, सर शिकंजा में कसा हुआ महसूस होता है, सर के पिछले हिस्से में दर्द जो गर्दन, कंधों और कमर में फैल जाता है, दबाने और लपेटने से आराम महसूस होता है, निज़ा हाजत और हवा के अखराज के बाद सर की अलामत को आराम मिलता है, बाल खींचे हुए महसूस होते हैं, गनूदगी के साथ चक्कर आते हैं। जब चक्कर ठीक हो जाएं तो सर गर्म होने लगता है, पवट्टों के किनारे सूज जाते हैं, सोते हुए आँखों की पुतलियाँ इधर उधर हरकत करती हैं, कानों में दर्द और गर्म पानी निकलने का एहसास होता है, नाक गाढ़ी रतूबत की वजह से बंद हो जाता है, चेहरे पर खुश्क निशान ज़ाहिर हो जाते हैं, जबड़े की हड्डियों में दर्द और खिंचाव महसूस होता है, मुंह खुश्क और ज़बान लंबी महसूस होती है, गले में जलन और आबले नमूदार होते हैं, जिनकी वजह से निगलने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़ाव का एहसास होता है। अथियुज़ा औरतों की तकलीफ़ों के लिए भी अच्छी दवा है। हैज़ के दौरान पानी की तरह पतला खून जारी होता है, सीने के गदूद फूल जाते हैं और इनमें शदीद दर्द होता है। अथियुज़ा की अलामत सुबह 3 बजे बढ़ जाती हैं। ठंडे पानी और बिस्तर की गर्मी से भी बीमारियों में इजाफ़ा हो जाता है। ये दवा बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में आसार लग जाने की बेहतरीन दवाओं में से है। अथियुज़ा में हाथ पाँव के सोने और तशखंजी दर्दों की अलामत भी मिलती हैं। बाजू में सोन होने का एहसास और अंगूठे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। मिर्गी में भी दवा मुफीद है। आसार सर्द हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलती है। अथियुज़ा के बारे में बाज़ होम्योपैथिक मुआलिजीन का कहना है कि वो तुलबा जो कमरा इम्तिहान में घबरा जाए और पर्चा हल ना कर सके, उनके लिए मुफीद है। 200 ताकत में एक खुराक सुबह इम्तिहान जाने से पहले
استعمال کی جائے۔ مددگار دوا کلکیریا کارب، طاقت 30 سے 200۔ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ